फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का घर पहुंचने पर शायान शान इस्तकबाल। हवाई घर आमद पर मद्दाहों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, फूल निछावर किए, हार पहनाए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। लाहौर से मियां चन्नू तक जगह जगह शहरियों का खैर मकदम। परस्तार एक झलक देखने को मढ़ाए। कौमी हीरो भी हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब देते रहे। अरशद नदीम ने रायविंड के तबलीगी मरकज में नमाज फजर और नवाफिल अदा किए। मांगा मंडी में नाश्ता किया। हीरो पाकिस्तानी अरशद नदीम की घर आमद पर जज्बाती मनाजिर। बेटे और मां के मिलाप पर देखने वालों की आंखें नम। वालिदा की अरशद नदीम को गले लगाकर मुबारकबाद, ढेरों दुआएं दी। बेटा भी मां की आगोश पाकर अब दीदा। वालिद बेटे की कामयाबी पर खुश, कहा बेटे की कामयाबी अल्लाह का करम है। खुशी है अरशद नदीम कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। वतन आमद पर कौम ने अरशद नदीम की राह में पलके बिछा दी। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर किए। वाटर कैनन का सैल्यूट। फख्रे पाकिस्तान को हजारों परस्तारों ने खुशामदीद कहा। वालिद बेटे को देखकर जज्बाती, गले लगकर खूब प्यार किया। एहसन इकबाल, राना मशहूद, अज़मा बुखारी ने हार पहनाए। कौमी हीरो को वेलकम कहने के लिए मद्दाहों का रश। सेल्फियां बनवाई, ऑटोग्राफ लिए। पेरिस ओलंपिक्स के हीरो को एयरपोर्ट से डबल डेकर बस पर रवाना किया गया। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर अवाम को जवाब दिया। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है। मियां साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और कौम का जज्बा देखकर अरशद नदीम निहाल। भरपूर पजीराई पर मद्दाहों के शुक्रगुजार। कहा आवाम ने बहुत प्यार दिया, कौम की दुआओं से इज्जत मिली। आने वाले मुकाबलों के लिए और भी मेहनत करेंगे, मुल्क के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अरशद नदीम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। एक और बेटा धरती माँ पर कुर्बान। 9 अगस्त को खवारिज से मुकाबले में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा में आला अस्करी हुकाम की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट उजैर महमूद CMH पेशावर में जेल इलाज थे। ताल्लुक अटक से था। सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज भी अंजाम को पहुंचे। गजा में जुल्म ढाया जा रहा है, दुनिया खामोश है। इसराइल के खिलाफ करारदादों को वक़्त नहीं दी जाती। जारहियत पर सिर्फ लफ्जों से ही काम लिया जाता है। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने इक़दामात करे कम होगा। हमें अक़लियतों को गले से लगाना चाहिए। कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। मुल्क के लिए अक़लियतों की खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत बोले अक़लियतों को आइन में दिए तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुसावी मौक़े फ़राहम करेगा। अफ़वाज पाकिस्तान की भी अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। अक़लियती बरादरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, लगन और क़ुरबानियों को ख़िराज तहसीन। कहा अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा हैं। जजेस और जर्नलों ने बेगमत और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुसल्लत किया। धरनों, लॉन्ग मार्च और अदालतों के फैसलों ने मुल्क को मुश्किल में डाला। अब पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए पूरी यकसुई से काम करना चाहिए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ हो चुका, अब जरूरत है एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तानी बनकर काम करे। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। हमें वापस आइन की तरफ आना होगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। शायद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा अवाम का एतमाद उठ जाए तो लोग मुल्क छोड़कर जाने लगते हैं। हमारे हुक्मरान आज भी इक़्तिदार को तूल देने की फिक्र में है। मिफ्ता इस्माइल बोले पाकिस्तान में 78% बच्चे एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते, तो वजारत तालीम क्यों चलाई जा रही है? अगर सिंध में असातिज़ा का इम्तिहान लिया जाए तो आधे से ज्यादा फेल हो जाएं। चाहते हैं निज़ाम बदले।
हुकूमत का काम सिर्फ सहूलत कारी करना है, कारोबार करना नहीं। इदारे प्राइवेट होने चाहिए, सरमायाकारी ही बेहतरीन तौर पर इदारे चला सकते हैं। वफाकी वजीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। फुटवेयर शो का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की स्टॉल्स देखे। कहा सरमायाकारी के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। पाकिस्तानी कंपनीज को अपनी मसनूआत को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। जाम कमाल बोले, हुकूमत सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों पर तवज्जो नहीं दे रही, अपने सनतकारों को भी सहूलतें देना पड़ेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, हम मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा JUI हर शोबे से वाबस्ता लोगों की बात करती है, मईशत के हवाले से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मईशत की पायदार तरक्की के लिए बरतानवी मईशत दान की निगरानी में 5 साल का प्लान तैयार। वजीर आजम जल्द ही स्टीफन डर्कन मंसूबे का ऐलान करेंगे। 2028 तक सालाना 6% मुआशी तरक्की का हदफ तजवीज। बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। निजी सरमायाकारी का फरोग और बरामदात में इजाफा तरजीह करार। चीन के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए बरामदात को फरोग देने की सिफारिश। सालाना रोजगार के 10 लाख मौके पैदा होने का तखमीना। मुजव्वजा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी अज़्म लाज़मी करार। बिजली की कीमत में इजाफा, टैक्सेस की भरमार, फिर भी पावर सेक्टर के नुकसानात काबू से बाहर। खसारे में 64 अरब के इजाफे का खदशा, 1200 अरब से बढ़कर 1264 अरब रहने का इम्कान। नादहिंदगान से रिकवरी, बिजली चोरी, लाइन लॉसेज और IPPs को सूद की अदायगियां बड़े चैलेंजेस। ओवर द टॉप सर्विसेज रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज। हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल कर ली। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। फ्रेमवर्क पेका एक्ट, पेमरा ऑर्डिनेंस और PTA एक्ट के तहत तरतीब दिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स और कंपनीज को मकामी कवानीन के तहत काम करना होगा। आजादी का जश्न मनाने के लिए कौम पुरजोश, हर सू सब जिलाली परचमों की बहार, शहर शहर जोश व जज्बा, बच्चे सबसे आगे। मरियम नवाज की हिदायत पर आजादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इकदाम। पहली मरतबा रावलपिंडी से लाहौर तक आजादी फ्लोट का एहतमाम। आजादी फ्लोट का मुख्तलिफ शहरों में पुरतपाक इस्तकबाल। शेख हसीना वाजिद ने हुकूमत गिराने का इल्जाम अमरीका पर धर दिया। कहा एयरबेस कायम करने के लिए सेंट मार्टिन जजीरा और खलीज बंगाल अमरीका को न देना जुर्म बना दिया गया। जल्द ही वतन वापस आऊंगी, कारकुन हिम्मत न हारे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, मुस्बत माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान टेस्ट टीम शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाइट और रेड बॉल के कोचेस बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस। आर्मी के मोहम्मद रियाज ने पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की रेस में इरम ने सबको पीछे छोड़ दिया। 3 किलोमीटर फैमिली रेस में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग का आखिरी दिन। चीन 40 गोल्ड मेडल्स के साथ सर-ए-फहरिस्त, अमेरिका का 38 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका ने 400 मीटर रेस में खवातीन और मर्दों का इवेंट जीत लिया। न्यूजीलैंड का हाई जंप में तलाई तमगा।